जस धमे सया मणो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी। डगमग डोले मुझको ओट है सतगुरु तेरे। मुझको ओट है जे असंभव सागर पार लंघना। जे असंभव सागर पार लंघना। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो। अनंता अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। विराजमान तपस्विरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम। बारिशों का पानी जब मर्यादा लांघ जाता है तो बाढ़ का रूप बन जाता है और कितना नुकसान बसे बसाए घर के लोगों को घर छोड़ करके सेफ्टी के लिए कहीं और जाना पड़ता है। बड़ा हॉरिबल भयावह सीन लगता है, मगर वही पानी मर्यादा में चलता रहता है, दिखने में भी सुंदर लगता है। कितनी शुष्क नीरस भूमियां उस पानी से फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने में भी अपना कार्य लेती है, उपजाऊ हो जाती है।
वातावरण में भी निर्मलता, शुद्धता, ठंडक, शीतलता बनी रहती है। और उस पानी से कितना कुछ भी उत्पादित किया जाता है, भले वह इलेक्ट्रिसिटी हो, और उस इलेक्ट्रिसिटी को कितने रूपों में यूज़ किया जा रहा है। विचार करना है कि वह पानी यदि एक मर्यादा में है तो बहुत लोगों के बहुत से कार्यों में सहयोगी। इसी प्रकार आत्मा की शक्तियाँ जो रॉ अवस्था में है, उन रॉ अवस्था में रही हुई शक्तियों का एक मर्यादा, एक उत्तम प्रोसेस के माध्यम से उसका प्रयोग करना, कि जिससे आत्मा की जन्मों जन्मों की नीरसता चली जाए, जिससे आत्मा की जन्मों जन्मों की कषायों की अग्नि शांत होकर के शीतलता देने लग जाए, और आत्मा में जहाँ जहाँ प्रकाश की आवश्यकता है वहाँ समस्त प्रकाश ही प्रकाश हो जाए। मगर होगा तभी जब हमारा पराक्रम, जब एनर्जी का जो प्रयोग है वो सही प्रकार से एक मर्यादा के भीतर किया जाएगा। तो अपनी इस ऊर्जा का एक मर्यादा के अंदर, सही डायरेक्शन के अंदर प्रयोग करना ही सम्यक तो पराक्रम है। और उस ऊर्जा को व्यर्थ में इधर उधर बहाते जाना, वो तो ऐसा प्रमादी जीवन होगा जिसके लिए प्रभु कहते हैं वो तो जलते हुए अंगारे की तरह है। कहीं भी वो फेंका जाएगा वहाँ नुकसान ही लाएगा। मगर वही अंगारा यदि एक अंगीठी के अंदर है तो भोजन पकाने में, सर्दी मिटाने में भी काम दे जाता है। इसी प्रकार भीतर व्यक्ति के ट्रस्ट, एक विश्वास तो होता है, मगर वो ट्रस्ट कभी गलत व्यक्ति पर होता है। और वही यदि बिलीफ सिस्टम अच्छे व्यक्ति के प्रति आ जाए, व्यक्ति अच्छे से जुड़ जाए और अच्छे व्यक्ति के अकॉर्डिंगली चलने लग जाए, तो उसकी दिशा बदली तो दशा भी बदल सकती है। तो हमारा तीसरा बोल चल रहा है धर्म श्रद्धा। जो आत्मा धर्म श्रद्धा में अपना बल, पराक्रम, शक्ति लगाता है, अपनी धार्मिक श्रद्धा को बनाए रखने के लिए जो व्यक्ति साधना करता है, भगवान कहते हैं उसका पराक्रम सम्यक है, उसका पराक्रम सम्यक है। और प्रभु से पूछा था कि जब धर्म श्रद्धा आती है तो व्यक्ति को मिलता क्या है? तो प्रभु कहते हैं वह व्यक्ति यदि साता सुख में आज तक निमग्न था, उस व्यक्ति का मन अब भर जाता है। दुनिया के भोगों से मन भर गया। एक भरने का मतलब है कि समस्त इच्छाएं पूर्ण हो गई, और एक भरने का मतलब है उसे लगता है कि यहाँ से कभी भी सेटिस्फेक्शन मिलने वाली नहीं है, अब इसको छोड़ने में ही भला है। तो यहाँ भरने का मतलब क्या है कि समुद्र में कितना भी पानी आ जाए मगर समुद्र कभी तृप्त नहीं होता। इसलिए हे आत्मा, तुम्हें मात्र वैश्विक सुखों की, मेटेरियलिस्टिक सुखों की चाहना के लिए धर्म नहीं करना है। तुम्हें अब कर्मों के बंधन तोड़ने के लिए, अपने भार को उतारने के लिए, अपनी मलिनता को दूर करने के लिए धर्म करना, और उस धर्म के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा का भाव साथ जोड़ करके धर्म करना। और जब आत्मा में ऐसा धर्म श्रद्धान आता है तो प्रभु कहते हैं फिर वो आगार धर्म को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गृहस्थ के बंधनों में भी अब उसे बेचैनी होती है, वो मुक्त होना चाहता है। जैसे कमलावती महारानी ईशुकार अध्ययन में, महारानी कमलावती जब अपने महाराज ईशुकार से उल्हाना देते हुए कहती है कि आपने उस भृगु पुरोहित के द्वारा जो वमित है, जो छोड़ा गया धन है, उसे ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की है, बिल्कुल अनुचित है। तो राजा ने क्या कहा, ये बातें करनी आसान होती है, यदि तेरा इतना विराग का भाव बन रहा है तो तू भी साधु ही बन जा।
तो कमलावती ने क्या कहा, मैं तो उस पक्षिणी की तरह हूँ जो पिंजरे के अंदर है। जो किसमें है? पिंजरे के अंदर है। उस पिंजरे में उसे चूरी भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, और पिंजरा भी वो सोने की तारों से जड़ा हुआ है। मगर उस पिंजरे में कभी वो पक्षी आनंद विभोर नहीं होता। उसका तो मन हमेशा क्या कहता है, कैसे ही दरवाज़ा खुले, पिंजरा खुले और मैं हवा में, आकाश में, मुक्त आकाश में उडारी लगा जाऊं। इसी प्रकार जब धर्म श्रद्धा जागती है तो वो आत्मा रास्ता देखता है। वो आत्मा ऐसे निमित्त को खोजता है कि कब मैं समस्त वैभव को छोड़ करके क्या बन जाऊं, अगार धर्म से अणगार धर्म में शिफ्ट हो जाऊं, साधु बन जाऊं। तो भगवान कहते हैं अणगार वृत्ति ही आत्मा के समस्त दुखों को नष्ट करने वाली। साधु वृत्ति यदि पूर्ण निर्दोषता से, पूर्ण ईमानदारी के साथ, 3 करण 3 योग की साधना के साथ की जाती है तो समय आने पर आत्मा समस्त कर्मों से मुक्त हो सकती। क्योंकि कर्म ही है अशुभ जो आत्मा को दुख देते हैं। कोई मानसिक दुख देता है, कोई शारीरिक दुख देता है, मगर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अव्याबाद सुख है। अव्याबाद क्या है? सुख है। नमोत्थुणंग के पाठ में पढ़ते हैं ना, मव्वा वहा मपुनरावृत्ति सिद्धि गई नाम ध्येयं ठाणं संपत्ताणं नमो जीर्णाणं जी अभयान। मीन्स वो सिद्धि गति, वो मोक्ष ऐसा स्थान है जहाँ पर मव्वा वहा मीन्स अव्याबाद, मीन्स उनके सुखों में किसी भी तरह की बाधा नहीं आती। बाधा का मतलब रुकावट। एक फ्लो चल रहा है तो उस फ्लो में किसी तरह का कट नहीं लगता। सपोज करो ना, कोई व्यक्ति गर्मी के दिनों में बैठा है, कमरे के अंदर एसी रूम था मगर लाइट चली गई, जनरेटर में तेल नहीं है, और कहाँ गया है अब? छत पे गया है। छत पे गया है तो हवा तो एकदम चल रही है, उसे लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, मगर एकदम हवा रुक गई। एकदम हवा रुक गई तो उस टाइम कैसा महसूस होता है? अभी तक तो इजीनेस लग रही थी, अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैं एकदम ब्रेक लगी। अर्थात जहाँ पर कट कट करके सुख मिलता है, कैसा मिलता है? दुनिया के लिए तो कहा जाता है कि दुनिया में हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। अर्थात जिंदगी में खुशी क्या है? जैसे एक मूवी चलती है ना, उसमें एक छोटा सा इंटरवल आता है या एक छोटा सा कोई गेस्ट रोल आता है किसी एक्टर का, जैसे वो थोड़ी देर का होता है, मगर वो जनरल ड्रामा ऑफ पेन मीन्स दुनिया का जो जनरली जो ड्रामा जो चलने वाली दुनिया है वो तो ज़्यादा दुख से भरी हुई है, मगर सुख के इंसिडेंट तो उसमें बहुत थोड़े थोड़े आते हैं। तो वो आत्मा सोचती है कि मुझे तो अव्याबाद, बाधा से रहित सुख पाना है। और याद रखना, जो कर्म के कारण मिला हुआ सुख है वो एक विचार करना है कॉन्ट्रैक्ट के साथ है। किसके साथ है? अब कॉन्ट्रैक्ट कितनी देर का है, वो पुण्य की स्थिति बंध कितना है, उसका अनुभाग बंध कितना है, अर्थात कितना हमें रस मिलेगा, उस सुख की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, उस सुख की ड्यूरेशन कितनी होगी। मगर एक टाइम आएगा जब तुम्हारा पुण्य का बैलेंस कम हुआ तो वो बना हुआ सुख जिंदगी से विदा ले गया। अब ऐसे टाइम में व्यक्ति सोचता है ऐसा सुख मिलना ही नहीं चाहिए था। जब बहुत बार एक माँ का एक जवान बेटा आंखों के आगे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो क्या सोचती है, ऐसे तो भगवान मुझे बिना औलाद के रखता, मगर ये औलाद मिलने के बाद बिछुड़ने का दुख बहुत गहरा दुख है। अर्थात दुनिया में तो जनरली तो पेन ही पेन है, मगर उसमें कभी कभी सुख वो साता वेदनीय कर्म के उदय से मिलता है, और कभी वो शारीरिक सुख मिलता है, कभी मानसिक भी व्यक्ति को हैप्पीनेस फील होती है। मगर देखा जाए दुनिया में खुशी ढूंढना तो मात्र एक भ्रम को ही बना करके रखना है।
तो वो आत्माएं जो मोक्ष मार्ग पर आती है, उनके पास घर में कोई कमी नहीं है। हर तरह की फैसिलिटी भोगने में वो स्वतंत्र है। हर तरह का सुख, हर तरह का खाना पीना पहनना, वो सब कुछ करने में बिल्कुल फ्रीडम के साथ जी सकते। मगर उन्हें लगता है ये कोई स्वतंत्रता नहीं, बल्कि ये वास्तव में गुलामी है। और वो शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए इन कर्मों के बोझ को उतारना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पुण्य से मिलने वाला साता वेदनीय जो सुख है वो भी शाश्वत नहीं। इसलिए वो आत्मा उन्हें भी त्यागने के लिए, अव्ययवाद सुख को पाने के लिए मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने लग जाती है। फिर जहाँ ना रोग है, ना शोक है, ना काया है, ना माया है, ना आदि है, ना व्याधि है, न किसी भी प्रकार का दुख है। और इसी मार्ग पर बढ़ने वाली आत्माएं जिनमें हम श्रवण करते हैं मृगापुत्र जी का नाम, श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र 19वां अध्याय है मृगापुत्री। वैसे तो इनका नाम बलश्री था, मगर माँ का नाम क्या था? मृगावती। तो माँ के नाम से बेटे का नाम, इट मीन्स उस पुरातन संस्कृति में भी औरत को उत्तम स्थान दिया जाता था। अक्सर लोग क्या कहते हैं, पिता के नाम से सब कुछ चलता है, मगर यदि हम पुरानी स्टोरीज को देखते हैं तो इट मीन्स उस टाइम डोमिनेटिंग थी लेडीज भी, अर्थात वहाँ पर उनका भी अस्तित्व सम्मान पूर्वक ग्रहण किया जाता था। जैसे हम गौभद्र सेठ का सुनते हैं, अब भद्रा सुभद्रा देखा जाए माता के नामों से, तो खैर जो मृगावती जी के पुत्र है उनका नाम क्या रखा गया लोगों में? मृगापुत्र। झरोखे में बैठे हैं, महल है, बहुत सुंदर है, हर तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बज रहे हैं और हर तरह के सुखों का भोग कर रहे हैं। और अचानक चौराहे पर क्या देखा कि लोगों की भीड़ भी जा रही है और एक संत बहुत धीरे धीरे मंद गति से नीचे देखते हुए चलते जा रहे हैं। अब एक दृष्टि पड़ी है, देखा है तो व्यक्ति देखने के बाद सोचता है, देखने के बाद क्या करता है? सोचता है। अब सोचने लगा, मैंने ऐसा सीन कभी पहले भी देखा है, स्मृति पे जोर पड़ा, दिमाग पे, ब्रेन पे ऐसा थोड़ा जोर पड़ा और जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान मीन्स पूर्व के जन्म याद आने लग पड़े और याद आया, अरे मैंने भी ऐसी साधना कर रखी है, अरे मैं कहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मुझे तो अभी अपनी मंजिल तक पहुँचना है, मैं तो रास्ते में हूँ, पड़ाव में हूँ, मैंने पड़ाव को मंजिल समझ लिया है, यहाँ दिल लगा कर के बैठ चुका हूँ, मगर ये मंजिल मेरी वास्तविक मंजिल नहीं है। और मन में भाव ऐसा जागृत हुआ कि माता पिता के पास आकर के कहने लगे, मैं साधु बनना चाहता हूँ। माँ सोचती है अचानक हो क्या गया, अभी तो बहुत आनंद से बड़े आराम से रह रहा था, मगर वो कहते हैं मुझे साधु बनना है। माँ कहती है बेटा ये साधु का जीवन, और वो भी जैन श्रमण जीवन, बहुत कठिन जीवन है। ये 1-2 दिन का नहीं है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है साल का या 2 साल का, ये तो याव जीवन का है। अर्थात ता उम्र के लिए 5 महाव्रत पालने होंगे, छठे रात्रि भोजन का त्याग करना होगा, केश लोच करनी होगी और नंगे पांव भी जाना होगा, ब्रह्मचर्य की आजीवन साधना करनी होगी। ये बातें करनी आसान है बेटा, मगर इन भोगों को छोड़ करके इतना कष्टदायी मार्ग अपनाना सबके बस की बात नहीं। अब बेटा माँ को समझा रहा है और माँ बेटे को समझा रही, मानो अपनी अपनी वकालत कर रहे। माँ कह रही है बेटा यदि तू साधु बनना चाहता है, जरा थोड़ा सा इन बातों पे ध्यान दे। संयम में कौन सा रस आता है? कहने की बातें हैं, मगर वो तो नीरस, जैसे रेत के फक्के लगाने हो ना, तो कौन सा रस आएगा? इसी प्रकार संयम में तुम्हें क्या रस आएगा? अरे जैसे समुद्र इतना विशाल है, उसको कोई बाजुओं से तैरना चाहे तो कितना अनईजी और कितना असंभव सा कार्य है। इसी प्रकार इस काम भोगों के समुद्र को पार करना
सामान्य साधक के लिए ये बातें अशक्य है, मीन्स वो इन्हें कर नहीं सकता। माँ बार बार अलग अलग तरह से समझा रही कि बेटा वहाँ पर माँ नहीं बैठी होगी जो तुम्हें क्या देगी, गरम गरम परोस करके देगी, कभी भोजन मिलेगा कभी भोजन नहीं मिलेगा। अर्थात ये साधना करना तो उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो जी कपड़े के थैले में हवा भर दूंगा, कपड़े के थैले में हवा भर दूंगा। अर्थात अपने मन को कंट्रोल में रखना कोई आसान काम नहीं। मगर बच्चा समझाता है कि माँ वो कष्ट तो क्या है, मैंने तो नरकों के कष्ट भी भोगे हैं। और एक बहुत लंबी श्रृंखला चलती है। यदि वैराग्यशील होना चाहते हैं तो उस अध्ययन को ज़रूर अच्छे से थॉरली पढ़े। और जब वो कहते हैं कि मैंने सब तरह के दुख को भोगा है, ये तो कोई दुख नहीं है, संयम दुखकारी नहीं है, ये तो कर्मों के शोधन करने का उपाय है। मगर माँ पिता दोनों यही समझा रहे हैं, बेटा कोई बीमार हो जाए तो वहाँ किसी तरह की औषधि का सेवन नहीं है, ये जिन कल्पी साधक की दृष्टि से है, उत्तम विशेष साधना करने वाले की दृष्टि से है। मगर वो क्या कहते हैं कि हे माता पिताजी, यदि एक हिरण, एक मृग जंगलों में रहने वाला कभी बीमार हो जाए तो उसकी चिकित्सा करने कौन आता है? वो तो स्वयं खाना पीना छोड़ देता है, कुछ टाइम के बाद रिकवरी होने लगती है, ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और व्यक्ति पुनः स्वस्थ होने लग जाता है। और फिर इधर उधर घूम करके अपने लिए पानी और पत्ते इत्यादि खा करके अपना निर्वाह करता है। इसलिए आप मेरी चिंता ना करें। मगर माँ ही होती है। मानो क्या कहती है, प्यारे लाडले क्यों करने अड़िया वे, साधु जीवन ना सुखा दिया चढ़िया वे। प्यारे लाडले क्यों करने अड़िया वे, साधु जीवन ना सुखा दिया। नंगे पैरे तैनो हर था ते जाना, कर कर विच जाके आहार ले आना। नंगे पैरे तैनो हर था ते जाना, घर घर विच जाके आहार। छठ रस भोजन ते पकवान नहीं मिलने, कंडे मिलने ने पर फूल नहीं खिलने। ओ प्यारे लाडले क्यों करने अड़िया वे, साधु जीवन ना सुखा दिया। व्यक्ति कह देता नहीं, आजकल तो बहुत इजी हो गया है, आज के टाइम में साधु मुंह से चीज़ निकाले तो सही, हर चीज़ तो मिल जाती है, क्या मुश्किल है। मगर विचार करो, यदि वही आपका बच्चा कहे कि अच्छा मेरे को वो वाले महाराज जी के पास ही छोड़ दो जो आपको लगता है थोड़ा इजी वाली लाइफ जीते, मगर फिर माता पिता क्या बोलते हैं, बहुत मुश्किल काम है, वो भी बहुत मुश्किल काम है। मीन्स व्यक्ति जब दूसरों की बात करता है, कोई दीक्षा लेने जा रहा है, चाहे उस संघ में जा रहा है, क्या दिक्कत है, सब कुछ तो है, इजी है। मगर अपना बच्चा कहने लगे मुझे साधु बनना, तो वहाँ भी मुश्किलें दिखने लग जाती है कि बेटा ये इजी काम। ओ प्यारे लाडले क्यों करने अड़िया वे, साधु जीवन ना सुखा दिया चढ़िया वे। प्यारे लाडले क्यों करने अड़िया वे, साधु जीवन ना सुखा दिया। गुस्सा मानते छल लोभ नहीं करना, सागर दुनिया दा औखा है बड़ा तरना। गुस्सा मानते छल लोभ नहीं करना, सागर दुनिया दा औखा है बड़ा तरना। गल्ला मारनिया ता सौखिया ने बेबा, ममता मारनी ता औखिया बेबा। ओ गल्ला मारनिया ता सौखिया बेबा, ममता मारनी ता औखिया बेबा।
ओ प्यारे लाडले क्यों करन अड़ियावे, साधो जीवन ना सौखा दिया। घर विच कमी नहीं कोई खाने पीने दी, महल अटारियां सुविधा है जीने दी। घर विच कमी नहीं कोई खाने पीने दी, महल अटारियां सुविधा है। दुनिया वेख लवो हर सुख नू भोग लवो, फिर मेरे सोहणियो मुक्ति दी राह लवो। ओ प्यारे लाडले क्यों करन अड़िया ओए, साधु जीवन ना सुखा दिया। ओ प्यारे लाडले क्यों करन अड़िया ओए, साधु जीवन ना सुख। तो बच्चे मृगा पुत्र जैसे या थावचा पुत्र जैसे जो जन्मों के अभ्यासी वैरागी, वो क्या कहते, माता मेरी सुन मेरिया फरियादा, साधु जीवन दे मैं जान दा मर्यादा। ओ माता मेरी सुन मेरिया, ओ साधु जीवन दे मैं जान दा मर्यादा। ओ आज्ञा मिल जावे ता लख लख शुक्र करा, संयम पाल के कर्मादा अंत करा। ओ आज्ञा मिल जावे ता लख लख शुक्र करा, संयम पाल के कर्मादा। उच्चे सोचते जीवन होगा सादा, है परभास माता तेरे नलवादा। ओ प्यारे लाडले क्यों करन अड़िया ओए, साधु जीवन ना सुखा दिया। माँ समझाती है, पिता समझाते हैं, रिश्तेदार भी आए होंगे समझाने के लिए कि घर में क्या कमी है। मगर जब देखा कि वैराग्य भाव अटल है, धर्म श्रद्धा का भाव इतना दृढ़ है कि उसे फिर दुनिया में बांधने के लिए कोई भी ममता की रस्सी मजबूत नहीं बल्कि कच्ची पड़ जाती है। और मृगा पुत्र जी समस्त वैभव को छोड़ करके माता पिता की आज्ञा लेकर के साधु वृत्ति को अपनाते हैं। एक माह की संलेखना आती है और अंतिम समय सर्व कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। बताना तो यहाँ पर जस्ट इतना है कि जब धर्म श्रद्धा आती है, जब क्या आती है, तो घर के कितने भी कंफर्ट जोन्स क्यों ना हो मगर उसे फिर वो रोक नहीं पाते। माता पिता के कितने भी प्रेम भरे शब्द क्यों ना हो फिर उन्हें बांध नहीं पाते। उनका तो यही चिंतन होता है कि अब मुझे भी तरना, इन्हें मोह में उलझा करके इनके भी भवों को बढ़ाना नहीं बल्कि हमारी दीक्षा से इन्हें भी प्रेरणा मिलेगी, हमारी दीक्षा से इन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। अर्थात एक वैराग्यशील आत्मा के त्याग के पीछे कोई काम करने वाला है तो उसका नाम है धर्म श्रद्धा। थावचा पुत्र का भी ऐसा ही आता है। ज्ञाता धर्म कथांज सूत्र पहुंच जाए और उस अध्ययन का 5वां अध्ययन है शैलक। इस अध्ययन की हम एक और स्टोरी जो सुनेंगे गुरु साधर्मिक शुश्रूषा में, सेवा का क्या महत्व होता है, इसमें शैलक राज ऋषि की स्टोरी आएगी। मगर इससे पूर्व हम वैराग्य धर्म श्रद्धा की बात कर रहे हैं। तो धर्म श्रद्धा में थावचा पुत्र जी मेघ कुमार की तरह ही वर्णन आता है कि 32 राजकन्याओं के साथ शादी है और प्रभु के चरणों में भगवान अरिष्ट नेमि जी के चरणों में आए हैं। सुना है क्योंकि किसी को श्रद्धा नैसर्गिक होती है। नैसर्गिक मीन्स ऑटोमेटिक, जिसको बोलते हैं अपने आप ही आगे जी। इसको हमने नहीं समझाया, ये तो अपने आप ही धर्म करने लग पड़ा। और किसी को धर्म श्रद्धा होती है अधिगमात। अधिगमात का मतलब
किसी का संपर्क हुआ, उनसे कोई उपदेश सुना, उनसे कोई चर्चा ऐसी सुनी, उनके ऐसे डिस्कोर्सेस सुने, उपदेश सुने, और जिसको सुन कर के आत्मा के साथ रिलेट किया और सेल्फ एनलाइटमेंट हो गई, और उसे लगा कि ये मार्ग सच्चा है, ये आत्मा का सच्चा हितैषी मार्ग है। थावचा पुत्र जी ने प्रभु के श्रीमुख से कुछ सुना, और जैसे ही सुना कि दुनिया का कोई भी संबंध शाश्वत नहीं है, दुनिया के वैभव शाश्वत नहीं है, दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म शाश्वत नहीं है, हे आत्मा यदि शाश्वत तक पहुंचना चाहते हो तो इस अशाश्वत की कामना छोड़नी होगी, इस अशाश्वत की कामना छोड़नी होगी। और घर आते हैं, माँ से वही रिक्वेस्ट है कि मुझे आज्ञा दीजिए। माता, वो थावचा गाथा पत्नी क्या बोलती है कि बेटा मैं ऐसे आज्ञा कैसे दे दूँ, मैंने जिस बच्चे को इतने लाड प्यार से पाला है, पलोसा है, बड़ा किया है, उसको आंखों के सामने मैं बिल्कुल इस कठिन मार्ग पे छोड़ दूँ। मगर जब बच्चे का कन्वर्सेशन बहुत वैराग्य भरा चलता है तो एट लास्ट माँ घुटने टेक देती है, बोलती है कि तुम जीते और मैं हारे, मगर मेरी इच्छा है कि तुम्हारे इस वैराग्य से बहुत से लोग प्रेरणा ले सकते हैं, तो मैं तुम्हारा दीक्षा महोत्सव देखना चाहती हूँ। क्या देखना चाहती हूँ? दीक्षा महोत्सव देखना चाहती हूँ। मगर बेटा चुप रहा, क्योंकि उसे क्या लगा कि क्या पड़ा है इतना कुछ लोगों में दिखाने से। मगर माँ ने देखा कि बेटा मौन है, मौनम स्वीकृति लक्षणम, इससे धर्म की प्रभावना होगी, और सोचा कि मैं जाती हूँ कहाँ, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण वासुदेव के पास, और पहुंच गई है अमूल्य भेंट उपहार कुछ गिफ्ट्स लेकर के कि बड़े व्यक्ति को मिलना है, कुछ अच्छी चीज़ प्रेजेंट करनी चाहिए, फिर नेक्स्ट बात पे आना चाहिए। ये एक कल्चर, एक सिविलाइजेशन रही है और आज भी चल रही है। भले आज लोगों ने इसे थोड़ा सा रिश्वत या घूस देने वाला बना लिया है, मगर पहले प्रीति पूर्वक, अहो भाव पूर्वक कि मैं जा रहा हूँ कुछ लेकर जाऊँ, खाली हाथ ना जाऊँ, एक प्रेम, एक सौहार्द का भाव लेकर के लोग जाते थे। और जैसे ही पहुँचे है श्री कृष्ण वासुदेव से भेंट अर्पण की है और बताया कि मेरा बेटा विरक्त हो गया है। भगवान अरिष्ट नेमि जी की ऐसी जिन वाणी सुनी है कि उसका भव भव का राग मानो बह गया है और वो मोक्ष के मार्ग पर बढ़ना चाहता है। मेरी भावना है कि आपका छत्र, आपका मुकुट और आपका चंवर मुझे मिल जाए। 3 चीजें मांगी थी, छत्र, मुकुट और चंवर। मेरे को 3 चीजें चाहिए कि मैं उसका एक राजसी ठाट बाट, एक रॉयल दीक्षा देखना चाहती हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप अकेले ही सारा कुछ ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, मैं चलता हूँ, मैं सारी ऑर्गेनाइजेशन करूँगा, सब सारा प्रोग्राम मैं हैंडल करूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अरे जिस घर से इतना होनहार बच्चा दीक्षा के लिए जा रहा है, उसका बोझ माँ पे क्यों पड़े? जब राजा वहाँ पर बैठा है, आप चिंता ना करें, आपकी उम्मीद से भी कई गुना बड़े लेवल की हम दीक्षा करेंगे। और वहाँ पर ये नहीं सोचना आडंबर किया, खर्चा किया, वेस्टेज की, मगर ये सोचना कि हम अपने विषय भोगों को बताने के लिए कि मैं कितना संपन्न हूँ, वहाँ तो इतनी रिद्धि का प्रदर्शन करते हैं। और धर्म की बात आती है तो वहाँ पर कहते हैं वेस्टेज, मगर वहाँ ये सोचे कि ये व्यक्ति इतना कुछ होने के बावजूद भी सब कुछ त्याग रहा है, इसका त्याग कितना बड़ा है, ये बताने के। और श्री कृष्ण वासुदेव जब उनके पास आए, परीक्षा लेने के लिए पूछने लगे, कहने लगे, ऑफर करने लगे कि हे बेटा, अभी तो तुम्हारी उम्र भी युवा अवस्था है, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें हर तरह के प्रोटेक्शन दूंगा, तुम हर सुख भोगो। गुरुदेव पधार। हो रब मेरा साथ गुरु बन के आया मैनू,
हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र धन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो थावचा पुत्र को क्या ऑफर किया कि तुम इतना कष्टदायक मार्ग क्यों अपनाने जा रहे हो? तुम्हें यदि कोई चिंता है कि मेरे भविष्य में पता नहीं मुझे आगे सुख मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो तुम इस तरह से इस मार्ग पे मत बढ़ो। मैं तुम्हें हर तरह की सुविधा प्रोवाइड करूँगा, हर तरह के सुख तुम्हें दूंगा, मगर हाँ तेरे सर से ऊपर गुजरने वाली हवा को तो नहीं रोक पाऊँगा, मगर इसके अलावा तुम्हें किसी भी तरह का दुख मैं कभी आने नहीं दूँगा। तो थावचा पुत्र जी कहने लगे, आप मेरे ना जस्ट यदि 2 काम करने में समर्थ हो तो मैं अपना आइडिया पोस्टपोन नहीं, ड्रॉप कर दूंगा, छोड़ दूंगा। कहने लगे बोलो कौन से काम है? कहने लगे पहला मेरा काम है कि जिंदगी को नष्ट करने वाली मृत्यु को रोक दो। जिंदगी को नष्ट करने वाली मृत्यु को रोक दो। और दूसरा मेरा काम कि इस सौंदर्य को, इस जवानी को नष्ट करने वाले बुढ़ापे को आप स्टॉप कर दो। यदि आप मेरे 2 काम कर दो, आई एम रेडी टू क्विट माई आइडिया। मगर श्री कृष्ण कहने लगे, ये मैं तो क्या एक बड़े से बड़ा महाऋद्धिक देवता भी, कोई बड़े से बड़ा असुरेंद्र भी ये कार्य करने में समर्थ कैपेबल नहीं है। इसलिए इन चीज़ों का तो रास्ता सर्व कर्मों से मुक्ति है, और सर्व कर्मों से मुक्ति का रास्ता ये दीक्षा, ये संयम ही है। इसलिए मैं आपका ये कार्य करने में असमर्थ हूँ। और फिर उद्घोषणा करवाई कि जो कोई भी दीक्षा लेना चाहता है, जो कोई भी इस मार्ग पर बढ़ना चाहता है, मगर मन पर बोझ है कि मेरे माता पिता अकेले हैं, उनकी सेवा कौन करेगा, मेरे बच्चे छोटे हैं उनको कौन पालेगा, या मेरे ऊपर कोई कर्जा है कौन उतारेगा, श्री कृष्ण ने बोला आई विल बी आंसरेबल, मेरे ऊपर ये सारी जिम्मेदारी रहेगी। जो कोई दीक्षा लेना चाहता है, जो कोई तरना चाहता है, उसको मेरी ओर से खुला ऑफर है। और उनके साथ 1000 लोगों ने दीक्षा ग्रहण की। कितने लोगों ने? और इसी प्रकार धर्म की प्रभावना के कारण वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं ना, तीर्थंकर गोत्र बांधा। किसके कारण? धर्म की प्रभावना के कारण। धर्म के प्रति प्रेम होगा तभी धर्म की प्रभावना करोगे, अदरवाइज तुम धर्म की ही टांगे खींचते चले जाओगे। कोई धर्म करेगा, नहीं नहीं वो तो पखंड है जी, वो तो बनता है, मुझे पता है उसकी जिंदगी में क्या क्या है। मगर यदि वास्तव में तुम्हें धर्म से प्रेम है तो तुम धर्म करने वाले से भी प्रेम करोगे। तुम उस व्यक्ति की उन बातों को इग्नोर करते हो, उसके क्वालिटीज़ को देखोगे। क्यों? क्योंकि आप जो देखोगे वैसे बनते चले जाओगे। यदि क्वालिटी देखोगे तो क्वालिटी तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी, और बुराइयां देखोगे तो तुम्हारी बुराइयां बढ़ती चली जाएंगी। और कहा जाता है कि धर्म यदि नहीं है जिंदगी में, धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो उस व्यक्ति के पास ज्ञान भी सम्यक नहीं है, उसका चारित्र भी सम्यक नहीं है। एक वैसे छोटा सा दृष्टांत आता है, 3 व्यक्ति की ड्यूटी लगी कि तुम्हें, पहले की ड्यूटी है कि तुम्हें मिट्टी में गड्ढा खोदना है, दूसरे की ड्यूटी है उसमें बीज डालना है, तीसरे की ड्यूटी है पुनः उस गड्ढे को भरना है। क्रम चल रहा था, मगर एक दिन जो बीच वाला व्यक्ति है वो छुट्टी पे था, और पहले वाले ने क्या किया, गड्ढा खोदा, दूसरे वाला आया नहीं, तीसरे वाले ने गड्ढा कर तो दिया, मगर क्या वहाँ कुछ पौधा आएगा? इसी प्रकार दुनिया के काम धंधे तो मात्र गड्ढा खोदना, गड्ढा भरना, मगर धर्म का बीज नहीं है तो कुछ मिलने वाला, कुछ जिंदगी में आनंद आने वाला नहीं। तभी तो क्या कहा, तेरा जीवन है बेकार, नहीं धर्म कमाया तूने, तेरा जीवन है बेकार, नहीं धर्म कमाया, गफलत में सरे बाजार है, माल लुटाया तूने, गफलत में सरे बाजार है,
बिखरी है दुनियादारी, हरदम है मारो मारे। बिखरी है दुनियादारी, हरदम है मारो। सर पर है इतना भार, किस तरह उठाया तूने। सिर पर है इतना भार, किस तरह नहीं धर्म ध्यान का अवसर, पापों के भरे हैं पत्थर। नहीं धर्म ध्यान का अवसर, पापों के भरे हैं। कैसे होगा बेड़ा पार, मझधार डुबाया तूने। कैसे होगा बेड़ा पार, मझधार डुबाया। तेरा जीवन है बेकार, नहीं धर्म कमाया तूने। तेरा जीवन है बेकार, नहीं। तो कहा जाता है न धम्म कज्जा परमत्ति कज्जा, मीन्स धर्म कार्य से बढ़कर के दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं। अर्थात यदि सबसे सुपर अटमोस्ट यदि कोई कार्य हमारे लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है आत्मा के लिए, जो आगे भी काम आएगा, तो वो धर्म है। धर्म को समझे, धर्म पे श्रद्धा करें, आगे बढ़े। जिंदगी में तमाम दुखों का अंत ज़रूर आएगा। ये निश्चय विश्वास के साथ करेंगे तो धीरे धीरे आपकी शांति का ग्राफ कैसे बढ़ता है आप खुद महसूस कर पाएंगे। तो अब इसका अगला पॉइंट आएगा गुरु साधर्मिक सेवा, उस पर कल चलेंगे। अब गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति। जीर्ण वैण अनुरक्ता, जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन, अमला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। पावन चरित गुरुदेव जी, बंदो मन वच काए। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत, श्रवण संग सदा अविचल मंगल। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवन, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, जीव तत्व का वर्णन प्रारंभ किया जाता है। जीव कौन है? दो प्रकार के जीव, एक संसार से जो मुक्त हो गए, जिनको सिद्ध भगवान कहा जाता है, जन्म मरण से मुक्त। जन्म नहीं, मरण नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, विकार नहीं, कोई झंझट नहीं है। आनंद सागर में समाये।
कोई क्लेश नहीं। सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, न अज्ञात है कुछ, न अदृश्य, और परम समाधि। दूसरी ओर संसार के लिए देखो, संसार में कितना आश्चर्य है। जो सामने है ना, उसको जानने की कोशिश नहीं करते। जो सामने नहीं है, उसके लिए उत्सुकता ज्यादा होती है। देखो भला आज की साइंस जो सामने है उसको कितना देख रहे हैं, और जो सामने नहीं है, चंद्रमा पर क्या हो रहा है, सूर्य के पर क्या हो रहा है, मंगल ग्रह पर क्या हो रहा है, क्या कहीं जीवन है जहाँ नहीं। कहते जहां देखो ना कितना बढ़िया जीवन, इसको बढ़िया बनाओ, इसको अच्छा बनाओ। तो ये कोई उनकी बात नहीं है, आपकी भी यही बात है। जो पास में है, घर में है, पड़ोस में है, उनकी ओर ध्यान नहीं है। जो हमारे सामने नहीं है, उसको जानने की ज्यादा इच्छा। कहते जरा विचारो, हमारे आस पास कितना कुछ है, हम उसको जाने। जो हमारे आस पास है, इसको लेकर हम धर्म बहुत कर सकते हैं। क्योंकि जो धर्म अधर्म होता है ना, वो आसपास वालों से ज्यादा होता है। लड़ाई किससे होती है भला? दूर वाले से आसपास वाले, आसपास वाले। और सेवा किसकी होती है? दूर वाले से, जहाँ आसपास है। आपने किसकी रक्षा करनी है तो किसकी करोगे? आसपास वाले की करोगे, दूर वाले की। और किसी का विनाश करना, किसी को परेशान करना, तो दूर वाले को करोगे जो पास वाले को। तो इसका मतलब धर्म और अधर्म कहाँ होता है? आसपास वालों से ही होता है। एक किसी से परेशान हो गया और परमात्मा से प्रार्थना करता, ना भी करे, कहते तेरा क्या हो जाए। बोलते हैं ना, आगे बोलना नहीं है, क्या हो जाए, तेरा भला हो, ये तो नहीं बोलते। इससे उल्टा बोलते हैं। जबान से ना भी बोले, शरीर से ना भी करे, लेकिन मन के द्वारा कितना कुछ कर लेते। जहां आस पास के लोगों को आलंबन लेकर के, उनको सहारा लेकर के, जहां जीव पुण्य कमा सकता है, वहां पर पाप भी कमाता है। जहां पर जीव धर्म कर सकता है, वहां पर अधर्म भी करता है। भगवान कहते हैं धर्म करने के स्थान कोई अलग नहीं है और पाप करने के स्थान कोई अलग नहीं है। जो स्थान धर्म करने का है, उस स्थान पर पाप भी किया जाता है, और जो स्थान पाप का है, उस स्थान पर लोग धर्म भी कर लेते हैं। एक स्थान पर किसी को मारा जा रहा है और वो तो अधर्म कर रहा है, उसी स्थान पर जो व्यक्ति मारा जा रहा है उसको कोई बचाता है। तो मारने वाला अधर्म कर रहा है और बचाने वाला वो धर्म कर रहा है। तो कहा पहले आसपास वालों को जान ले। हमारा संसार, ये स्थूल संसार कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पंचेंद्रियों का, नारकी, ये तो बहुत दूर है। देवता, वो भी आंखों से ओझल। बाकी रह गए 2, त्रियंच और मनुष्य। त्रियंच और मनुष्य। तो ज्यादा करके लोग हमारे पुण्य और पाप, धर्म अधर्म, इन्हीं को लेकर के ज्यादा क्या करते हैं, इन्हीं को लेकर कर रहे हैं। जहां आस पड़ोस को परेशान किया जा रहा है, वहां पर आस पड़ोस को की परेशानियों को दूर भी तो करने वाले होते हैं। जो दूर करने वाले,
जो दूसरे का ध्यान रखने वाले, मैंने ऐसा काम नहीं करना जिससे दूसरे को परेशानी हो, वो क्या कर रहा है? धर्म कर रहा है, अधर्म? वो धर्म कर रहा है, अनुकंपा। धर्म का सार किसके अंदर है? जहां अनुकंपा है वहां धर्म है, जहां अनुकंपा नहीं वहां धर्म कहां से? जड़ क्या है धर्म की? वो अनुकंपा है। आप सुनते हैं ना, मेघ कुमार पूर्व जन्म में क्या थे? जानते हैं ना क्या थे? हाथी थे। किसको बचाया था? एक खरगोश को। कितना परिश्रम सहा था, कितनी तकलीफ, इतना बड़ा शरीर, इतना भारी, 3 टांगों के भार, 2.5 दिन तक खड़े रहे। आप देखो भला, घंटा पर भी खड़ा होने की स्थिति आ जाए तो क्या होगा भला? 1 घंटा भी खड़ा नहीं हो सकते तो वो कितनी देर, कितनी वेदना हुई होगी। लेकिन उस जीव की रक्षा के लिए कितना समता से सहन किया। तो उसने धर्म किया, अधर्म? तो क्या आपको तो ऐसी स्थिति नहीं आती? मानो कोई पड़ोस में, घर वालों का तो करते ही है, पड़ोस में कोई बीमार है, उसका कोई साल संभाल रखने वाला नहीं है, तो पड़ोसी का कर्तव्य है ना, वहां जाकर के क्या करता है? उसका सारा ध्यान रखता है, आना है, जाना है, सेवा का ध्यान रखता है। तो क्या धर्म हो रहा है? क्या पुण्य हो रहा है? जब उसकी सेवा की भावना है तो उसके पाप भी कट रहे हैं और उसका पुण्य भी बढ़ रहा है। कहा इसी प्रकार से आसपास के लोग जो हैं, इनको लेकर के कितने धर्म करने वाले हैं, कितने पाप कर्म करने वाले हैं। जैसे जिसके संस्कार है उसके अनुसार वो अच्छा और बुरा करते हैं। कभी सोचे, हे परमात्मा, सारी दुनिया का भला हो। किसका हो? सारी दुनिया का भला हो। तो उसने क्या किया? ऐसी भावना भाने वाले ने, क्या उसके अंदर इंसानियत है या राक्षसी वृत्ति है? कौन सी वृत्ति है? इंसानियत जाग गई ना। तो इंसानियत क्या है? धर्म का आधार। धर्म का फूल कहाँ खिलता है? इंसानियत के ऊपर। जहां राक्षसी वृत्ति है, छीनना झपटी, कोई न्याय नहीं, नीति नहीं, अन्याय, वहां पर धर्म का फूल नहीं खिलता, वहां धर्म का पौधा नहीं खिलता। एक कहता है सबका बुरा हो और एक कहता है सबका भला हो। अब किसी ने जवान से बोल दिया, किसी ने नहीं बोला। शरीर से तो कर नहीं सकता कोई भी, बड़े से बड़ा भी क्यों ना हो, वो सबका बुरा नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा क्यों ना हो, वो भी सबका भला नहीं कर सकता। लेकिन मन है ना, मन बहुत कुछ कर लेता है। मन के द्वारा आप सबका भला चाह सकते हैं। मन के द्वारा आप सबको, सबके साथ जुबान से बोल नहीं सकते, लेकिन मन के द्वारा हे परमात्मा सबका भला हो। तो आजकल का जमाना कैसा है? बीच में ही बात को टोकने वाले, सारी बात सुनते नहीं है, बीच में कहते आपने क्या कहा, इतने दुष्ट है, इतने गलत काम करने वाले हैं, क्या उनका भी भला हो? कहते हम तो नहीं इसको मानते। बस तूने मानना नहीं मानना जो तेरे बस की बात है, तेरी बात है। लेकिन हम कहते हैं सबका भला हो। हमने किसी का बुरा तो नहीं किया। यदि कोई व्यक्ति दुखी है, आप उसको भोजन खिलाते हैं, उसकी आवश्यकता का ध्यान रखते हैं, उसके बाद आप उसको शिक्षा देने में भी कि अधिकारी है। अब खिलाए पिलाए तो कुछ ना, साता तक पूछे ना, और उसको धर्म का लंबा चौड़ा लेक्चर देने के लिए क्या हो, तैयार हो, तो क्या वो आपका लेक्चर सुनेगा? कहते जो केवल जवान तक बातें हैं, जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि हम उसके हेल्पर, सहयोगी बन जाते हैं, फिर उसके मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज, उनका एक परिवार था, अजैन परिवार। तो उस परिवार में एक ऐसा व्यक्ति था जिसको जैन धर्म से, जैनियों से घृणा थी।
संस्कार ऐसे मिले थे। तो किसी समय वो बीमार हो गया, तो उपाध्याय जी आगरा में विराजमान थे। तो उनके भगत आए, उनके परिवार का मेंबर, उस भाई को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वो आए, पूछा भाई कैसे आए? हमारा फलाना व्यक्ति बीमार हो गया, जो आपको नहीं मानता। कहते कोई बात नहीं। उसी समय अपने भक्तों को बुलाया, कहा जाओ उसका सारा ध्यान रखना, किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। डॉक्टर की ओर से, इलाज की ओर से, खाने पीने की व्यवस्था जो है सारी आप लोगों ने करनी है। इस परिवार का ऊपर जो बोझ है उसको उतारो। और उन्होंने सारा क्या कर लिया, संभाल। और जब ऐसी सद्भावना जुड़ी है, सेवा हो रही है, और वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो घर वाले कहने लगे अब चले घर को। कहते घर नहीं जाना भी, मैंने वहां जाना है जिन्होंने हमारी इतनी सेवा कराई। अब वो आगे, कभी तो समय था वो दर्शन करना भी नहीं चाहता था, लेकिन आज सब कुछ उसने क्या कर दिया, उनके चरणों में समर्पित कर दिया। किसके कारण से? कहते हैं हाँ, मेरे को पता चला है जो मेरी आपके प्रति भावना थी, आपके धर्म के प्रति भावना थी, वो गलत थी, और मैं इसका सुधार करता हूं, और मैं आपके चरणों की शरण लेता हूं। तो ये कैसे प्रभाव पड़ा? कहा जो इंसानियत होगी तो आगे बढ़ सकते हैं, जो नहीं है तो आगे बढ़ना संभव नहीं है। तो कहा सबका भला, प्राणी मात्र का भला। तो कहते हैं कि आप सोचते हैं सबका भला हो, तो क्या आपके सोचने से हो जाएगा सबका भला? कहते होगा तो नहीं, सबका भला होगा तो नहीं। क्यों? क्योंकि उसका भला तो उसके कर्म के कारण होना है, उसके कर्म के कारण से होना है। लेकिन जब मैंने कहा सबका भला हो, जब उसको पता चलेगा वो मेरा भला सोच रहा है, तो उसकी मेरे प्रति भावना कैसी होगी? सद्भावना होगी जो असद्भावना। मानो कभी संस्कार वश उसके अंदर असद्भावना है तो वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अरे वो तो मेरा शुभ चिंतक है और मैं क्या सोचता हूँ? अशुभ सोचता हूँ। इस कागज को क्या कर दो? फाड़ दो। आज से जैसे वो मेरा भला सोच रहे हैं, ऐसे मैं भी क्या करूंगा? सबका भला सोचूं। तो कहा कि हमारा कर्म हमारे सोचने से होगा, हमारे बोलने से होगा, हमारे करने से हमारा कर्म बंधेगा। यदि हमारी सोच अच्छी है, हमारी वाणी अच्छी है, हमारा कर्म अच्छा है, तो हमारा बंध भी अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। पाप से हम बचेंगे और धर्म की ओर बढ़ेंगे। और ऐसा जो पुण्य भी होता है, यदि वो पुण्य निष्काम है तो वो पुण्य आत्मा को डुबोने वाला नहीं होता, वो संसार से तरने में सहायक होता है। वो पुण्य क्या होता है? संसार से तरने में सहायक होता है। तो आप जानते हैं संसार को तरने के लिए क्या पुण्य की जरूरत है? पुण्य की जरूरत है, क्योंकि जब मनुष्य जन्म किससे मिलेगा? पाप से मिलेगा, पुण्य से मिलेगा। लंबी आयु किससे मिलेगी? शरीर का निरोग होगा, किसके बल से होगा? वो भी पुण्य से। और हमारे अंगोपांग सही सलामत है तो वो किसके कारण से? पुण्य प्रकृति के कारण से। अब यदि हमारी वाणी के अंदर बल है, सारे लोग हमारी मानते हैं, तो किसके कारण से? पुण्य के बल से। जिनका पाप की प्रधानता है, और तो क्या घर वाले भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, तो कितना अब धर्म गुरुओं की हमारे ऊपर कृपा होगी, हमारा पुण्य बल होगा, तो उनका आशीर्वाद भी हमारे ऊपर
बरसता रहेगा तो कहा जाता पुण्य एकांत रूप से हेय नहीं है। जैसे पानी को तरने के लिए, नदी को तरने के लिए नावा की जरूरत है, इसी प्रकार संसार से तरने के लिए पुण्य भी क्या है, नावा के समान व्यक्ति का सहयोगी बनता है। इसलिए जो एकांत रूप से हेय नहीं है, मतलब तो कहा कि जब हेय नहीं है तो इसका निषेध भी नहीं है। हम धर्म के मार्ग पर चले, अच्छे मार्ग पर चले, हमारा बंद अच्छा होगा। जब हमारे साधन अच्छे हैं, हम उसके साथ धर्म करते जाएंगे तो हमारे कर्म बंद भी क्या होंगे, कटते जाएंगे। कहा जाता है पुण्य हेय कब बनता है, जब हम पुण्य के बदले संसार की कामना कर लेते हैं, संसार के सुखों की चाहना करते हैं, तब वह पुण्य बल जो है धर्म की ओर ना जाकर के भोगों की ओर चला जाता है। जब भोगों की ओर जाता है तो फिर वह डुबोने में कारण बन जाता है। तो वो जो डुबोने में कारण बना है वो किसी की गलती नहीं है, वह इस आत्मा की गलती। आत्मा ने संसार के सुखों की चाहना की, जस प्रतिष्ठा की कामना की, उसके कारण से पुण्य उस ओर चल पड़ा और आत्मा का ध्यान जो है धर्म से हट गया। तो कहा हमें इस पुण्य के बदले या धर्म के बदले संसार की कोई कामना नहीं करनी। जो भी हमने करना है केवल आत्म शुद्धि के लिए करना। तो पंचेंद्रिय जीवों में नारकी, त्रियंच, मनुष्य और देव, जो संसार हमारी आंखों के सामने है वे तो छोटा सा संसार है। जो हमारी आंखों के सामने है वो छोटा सा संसार है, और जो हमारी आंखों के सामने नहीं है वो बहुत बड़ा संसार है। ये सारा लोक कितना बड़ा है, 14 राजू प्रमाण और संख्यात कोटा कोटि योजन प्रमाण है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो कुछ जानते हैं ये तो अरिहंत परमात्मा की कृपा है, भगवान महावीर का उनकी कृपा है। उन्होंने उपदेश दिया और संघ ने गणधर भगवंतों ने संभाला, और वो गुरु शिष्य परंपरा तक आज तक चला आया है। और जो आगे चलते चलते पंजवें आरे के आखिर तक चलता रहेगा। और इस उपदेश का आलंबन लेकर के भव्य आत्माएं संसार को सीमित करेगी, अपने धर्म के मार्ग को प्रशस्त करेगी, पापों से अपने आप को बचाएंगी, धर्म आराधना करके अपने जन्म मरण को कटाएंगी। इस समय मोक्ष तो जहाँ से नहीं है, लेकिन संसार को तो सीमित कर सकते हैं। व्रतों का पालन करके, तपस्या करके, पाप कर्मों का त्याग करके। कहते हैं ज्यादा नहीं कर सकते तो जितनी शक्ति है उसके अनुसार तो जरूर करें। यदि शक्ति के अनुसार करते रहोगे तो आने वाले समय में आपको पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। यदि आपने नहीं किया तो जब समय निकल जाएगा तो आपको सोचना पड़ेगा, अरे यदि इतना किया तो इतना मिला, यदि हम और करते तो और आगे बढ़ सकते थे। लेकिन ये सब कब होगा? जब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा, सच्ची समझ होगी। तो ये सच्ची समझ कब आएगी? जब हम शास्त्रों को श्रद्धा भक्ति से सुनेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी जो अरिहंत परमात्मा का निर्ग्रंथ प्रवचन है, ये सारी हमारी कुबुद्धि को नष्ट करने के लिए है, हमारे कुसंस्कारों को नष्ट करने के लिए है, हमारे अंदर अच्छे संस्कार पैदा हो। कहा सुख के अंदर तो अच्छी भावना रहे ही, लेकिन दुख भी आ जाए ना तब भी हमारी भावना में विकृति नहीं आनी चाहिए। अपना जो सिद्धांत है, अपना मार्ग है, उस मार्ग पर चलते रहना है। इस मार्ग से भटकना नहीं है, न दुखों से घबराना है, न संसार के प्रलोभनों के अंदर फंसना है। अब कोई प्रलोभन देता है, भाई तुम हमारी ओर आ जाओ, हम आपको जे देंगे, जे देंगे, जे देंगे। लेकिन जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश है वो कहते हैं हमें जे कुछ भी नहीं चाहिए।
जो हमारे पास जीवन के गुजारे के लिए बहुत है और नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो क्या है, धर्म करें, संयम पालें, तपस्या करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, जिससे हमारे संस्कारों का शुद्धिकरण हो। कहा चाहे कितने सुख क्यों ना हो, लेकिन हम अपने मार्ग से ना भटकें। हमारे पास चारों ओर चाहे कितने दुख क्यों ना हो, लेकिन हम किसी को दोष ना दें। हम अपने अच्छे संस्कारों के मार्ग से भटके ना, हम इस धर्म के मार्ग पर आगे से आगे बढ़ते रहे। बस ये प्रयास करते रहना। नारकी, त्रियंच, मनुष्य, देवता, अब इनके संबंध में संसार तो बहुत लंबा चौड़ा है। नारकियों के 7 नरके हैं, त्रियंचों में 1 इंद्रिय त्रियंच है, 2 इंद्रिय त्रियंच है, 3 इंद्रिय त्रियंच है, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय त्रियंच है। मनुष्यों में कितने प्रकार के मनुष्य हैं। देवी देवताओं का संसार बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन सुख कहाँ पर है? देवगति में क्या सारे सुखी हैं? मनुष्य गति में सारे सुखी हैं। कहते हैं जहाँ धर्म है, जहाँ संतोष है, जहाँ समता है, जहाँ धर्म की आराधना है, वहाँ पर शांति है। और जहाँ पर भोग है, जहाँ पर पाप है, वहाँ पर शांति नहीं है। इस धर्म की सम्यक आराधना इस मनुष्य जन्म के अंदर हो सकती है। जे सौभाग्य हमारे को आप सबको मिला है, बस इसको ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना। कैसे होगा? नियमों को धारण करना, पाप कर्मों का त्याग करना। साधु जीवन है तो साधु बना पाले, गृहस्थी जीवन है तो श्रावक वृत्ति का पालन करे। पाप कर्मों से अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बचाए, शास्त्र स्वाध्याय करे, भगवान की वाणी सुने, विवेक जागृत होगा, समझ आएगी, पापों से भोगों से नफरत पैदा होगी और धर्म के प्रति अनुराग भक्ति भाव आएगा। 5 परमेश्वरी भगवंतों के प्रति श्रद्धा जागेगी और इस मार्ग पर चलते चलते आत्मा के पाप कम होंगे, पुण्य बढ़ता जाएगा, धर्म के संस्कार दृढ़ मजबूत बनते जाएंगे और इस मार्ग पर चलते चलते एक दिन 8 कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। अब इसके आगे जो और है, कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें। वाले ओ जगौण वाले आ गए, जगो जागण वाले ओ जगौण वाले, ज्ञान वाला डंका बजौण वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका ना दया बोला दाना तोल ना मोल, ना दया बोला दाना एक एक बोल जिवें हीरा अनमोल है, एक एक बोल जिवें। सुनो सुनण वाले ओ सुनौण वाले आ गए, सुनो सुनण ज्ञान वाला डंका बजौण वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका बजौण। बड़े सौभाग्य से आप सभी को दिव्य वीतराग वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। और इसी क्रम में जो पधार कर लाभ ले रहे हैं सभी आत्मार्थी साधुवाद के पात्र हैं। जो समायके कर रहे हैं विशेष साधुवाद है, और जो नहीं कर रहे हैं वो कोशिश करें कि आपको भी हम साधुवाद कह सकें। तैयारी करें, धार्मिक उपकरण है तो उनका प्रयोग करें, यदि नहीं है तो व्यवस्थाएं हैं आप ले सकते हैं। और अपनी सामायिक के साथ प्रवचन को सुनने की श्रृंखला प्रारंभ करें। तपस्या के क्षेत्र में जो बढ़ रहे हैं उन सभी तपस्वियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज जिनके एकाशनों की तपस्या है वो पच्चखान ले लें। एक आसने का पचखांति विहार आसन। एक आसन करने वालों को जिनकी आइंगल की तपस्या हो, उपवास की तपस्या, आज
पांचवा उपवास भाई राजीव जी जैन होशियारपुर से। पांचवें उपवास का पचान। पांचवें उपवास का पचखान बारस भट्टाई। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को अनुमोदना 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 बारम अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को। और इसी के साथ साथ आज एक का चौथा उपवास है और एक और का चौथा उपवास है। जब वे कहेंगे तो उनका भी नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। तो 3 अठाइयाँ चल रही है, तो सभी आत्मार्थी तपस्वियों का हार्दिक अभिनंदन है, अनुमोदना है। इन्हीं शुभ मंगलमय भावों के साथ सामाजिक सूचनाएं भाई धर्मपाल जी कन्वे कर दें, उसके बाद जयकारे और मंगल का। बोल श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। महान योगी महान तपस्वी स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज की जय। जैन धर्म की जय। परम श्रद्धे परम पूज्य शासन प्रभावक उपप्रवर्तक पंडित रतन श्री जगदीश मुनि जी महाराज की रतन माला के अनमोल रतन, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान श्रद्धे गुरुदेव श्री चंद्र मुनि जी महाराज, तप श्रोमणी अधस सेवा भावी श्री रमन मुनि जी महाराज ठाणे 6 के पावन पितर चंद कमलों में वंदना नमस्कार के उपरांत सभी भाई बहनों को सादर जय हिंद। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सरलता की साक्षात मूर्ति परम कृपालु गुरुदेवों की पावन कृपा हम पर बरस रही है। पुण्यशाली दर्शनों का प्रवचनों का लाभ ले रहे हैं। तपस्वी अपनी आत्मा को निखार रहे हैं। तपस्वी जो सेवा तपस्या कर रहे हैं उनसे उनके लिए इन शासन से यही मंगल कामना है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। पुण्यशाली श्रावक श्रावकाएँ यहाँ पर पधारे हैं बाहर से, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी बाहर से पधारे हैं उनके लिए नाश्ते भोजन की व्यवस्था सामने पाशे में है, अवश्य ग्रहण करें। आज की प्रभावना श्री भवन जैन परिवार गिद्धड़वाह की रहेगी, सभी लेने की कृपा करें। सभी गुरुदेवों के लिए मंगल कामना करते हुए मंगल वंदना करेंगे। मथेन बंदामी मथेन बंदामी मथेन बंदामी। अब गुरुदेव जयकारे और मंगल पाठ की कृपा करेंगे। धन्यवाद। बोले शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी। आज है सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी। आज है सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी। आज है सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी। वर्तमान सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी। घोर तपस्वी परम पूज्य स्वामी श्री रूपचंद जी। गणावच्छेदक परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी। गणावच्छेदक परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी। चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी। शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी। आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। उग्र तपस्वी आदर्श भय तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी। जैन धर्म सभी साधो सतियों की जय। मंगल पर। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो गंधयाण नमो लोय संसाहुण ऐसो पंच नमो कारो सव पावपण सुनो मंगलानंद सम्य सिंह पड़म हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलारि हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम
चतारे लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवले बनतो धम्म लोगोत्तमा चतारे शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले बनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आचर्य अक्षय अमर।